Welcome to another chapter of mathematics, that is probability. तो probability मतलब क्या है? संभावना। किसी भी इवेंट का, किसी भी स्टेटमेंट का, ठीक है, अगर हम बोले कि ये जो हमने स्टेटमेंट बोला, सपोज हमने बोला कि आज या फिर कल बारिश होगा या फिर बारिश बारिश जो है हो सकता है। ओके, तो बारिश होने का जो प्रोबेबिलिटी है या फिर संभावना है, चांसेस है, वो कितने हैं? 50-50। मतलब बारिश हो भी सकता है या फिर ना भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ओके, हमारे हाथों में वो मतलब पावर नहीं है कि हम एक्यूरेट बोले कि हाँ भाई कि बारिश होगा ही आज। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते बिकॉज नेचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल। नेचर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, अभी थोड़े मिनट पहले आसमान क्लियर था, थोड़ी मिनट बाद आसमान में काले बादल आकर बारिश हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं संभावना, जिसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट, सपोज मैंने बोला कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, एक क्रिकेट मैच में, दिस इज़ वन क्रिकेट मैच। ओके, क्रिकेट मैच में सपोज पहला ओवर है। ओके, फर्स्ट ओवर, बॉलर बॉल कर रहा है, 6 बॉल है। ओके, 6 बॉल्स। तो हर एक बॉल में क्या करेगा कि सपोज बॉलर बहुत अच्छा है, जो हमारा बॉलर है वो बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, और जो बैट्समैन है वो भी अच्छा ही है। ओके, मुझे अगर कोई पूछे कि बॉलर इस 6 बॉल में कितने विकेट ले सकता है, ओके, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि बॉलर की क्षमता और बॉलर बैट्समैन का क्षमता मतलब पावर या फिर कैपेबिलिटी ऑफ फेसिंग द बॉल एंड बॉलर्स कैपेबिलिटी ऑफ bowling will predict the results। मतलब it can be 6, it can be 4, it can be 2, it can be 1, कुछ भी हो सकता है। ओके, मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पहले ओवर में छक्का लगेगा, सॉरी पहले बॉल में छक्का लगेगा, दूसरे बॉल में भी छक्का लगेगा, तीसरे में भी छक्का, चौथे में भी छक्का, पाँचवें में भी छक्का और सिक्स्थ बॉल में भी छक्का लगेगा। ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा ना भी हो सकता है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। ओके, जैसे कि मैं बोलूँ कि बॉलर जो है वो 6 बॉल में 6 विकेट लेगा। ओके, 6 बॉल में 6 विकेटें वो चटका लेगा। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी है इसका? 50-50 प्रोबेबिलिटी। 50-50 मतलब 50-50 मतलब इट कैन, सॉरी इट मे और इट मे नॉट। ओके, हो सकता है या ना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अभी प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मतलब एक ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब कोई भी हम एक चीज़ करते हैं, ठीक है, इट कैन बी, हम एक कॉइन टॉस किया, हमने एक कॉइन टॉस किया। ओके, हमने एक कॉइन टॉस किया। कॉइन टॉस करने के बाद कॉइन में क्या होता है? हेड एंड टेल। तो ये वाला हेड है और वाला नीचे वाला पार्ट टेल। ओके, नीचे वाला फेस टेल। ठीक है, सपोज ये वाला पार्ट है हेड और इसका बैक वाला पार्ट है टेल्स। ओके, अगर मुझे पूछा जाए कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है और टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो मैं क्या बताऊंगा? मुझे पहले देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। आउटकम्स मतलब रिजल्ट्स कितने हैं। तो रिजल्ट्स कितने हैं यहाँ पर? आउटकम 2। कैसे? एक है हेड, दूसरा है टेल। इससे ज़्यादा आउटकम हमें मिल सकता है क्या? आउटकम मतलब रिजल्ट मिल सकता है क्या? अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, मिल सकते हैं? वो क्या है? हेड्स एंड टेल्स। और कुछ मिलेगा? ऐसा है कि हेड्स टेल्स के अलावा भी कुछ है? ऐसा नहीं है। तो कितने हैं टोटल? 2। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2।
मतलब टोटल रिजल्ट्स कितने हैं 2। अभी मुझे ये बताओ कि एक कॉइन में कितने हेड्स होते हैं। अगर हम एक कॉइन को सिर्फ टॉस करेंगे, ओनली वन कॉइन को अगर हमने टॉस किया तो हमें हेड कितने मिलेंगे। आप बोलोगे ओनली वन हेड मिलेगा हमें सिर्फ वन टाइम, और टेल भी मिलेगा हमें सिर्फ वन टाइम, बिकॉज एक कॉइन में हेड एक होता है, टेल भी एक होता है। ओके ना। तो अभी अगर मुझे बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, पी ऑफ गेटिंग ए हेड, तब मैं बोलूँगा कि हेड कितने सारे हैं, मतलब हेड आने का मतलब हेड के आउटकम्स कितने हैं। तो यहाँ पर आउटकम है वन, ऊपर वन होगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 2, 2 होगा तो हाफ। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, एक टेल मिलने का प्रोबेबिलिटी भी सेम है। टेल कितने हैं कॉइन में, एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हमें टेल मिलता है ओनली वन टाइम। ओके, जब हम एक बार टॉस करेंगे कॉइन को ओनली वन टाइम, एक कॉइन को हम ओनली वन टाइम टॉस करेंगे, तब हमें हेड एक बार मिलेगा, टेल भी एक बार मिलेगा। ओके, मतलब टेल मिलने का टेल का आउटकम कितने हैं एक, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब क्या, हेड प्लस टेल मतलब कितने हैं 1 + 1 2। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड ऑल्सो हाफ। सिमिलरली अगर हमने क्या किया, हमने एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया, 2 टाइम्स हमने टॉस किया, 2 टाइम टॉस्ड। ओके, हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, मतलब ये एक ऐसा कॉइन है। ओके, दिस इज द सेम कॉइन। ओके, दिस आर द सेम कॉइन। ये मत समझना कि ये दोनों कॉइन्स डिफरेंट है, सेम कॉइन है, बस ये है टॉप व्यू, दिस इज द बॉटम व्यू। मतलब ये है हेड वाला पार्ट और ये है टेल वाला पार्ट। ओके, अभी 2 बार टॉस किया मतलब क्या, हमें हेड कितने बार मिलेगा, हमें हेड मिलेगा 2 टाइम्स। कैसे, बिकॉज हमने एक बार टॉस किया, ठीक है, ऐसे करके हमने टॉस किया, तो एक बार टॉस करने के बाद क्या मिलेगा, हमें एक बार हेड मिलेगा या फिर हमें एक बार टेल्स मिलेगा। ओके, फिर और एक बार टॉस किया, 2 टाइम्स टॉस किया, फिर एक बार हमें टॉस किया तो हमें और फिर से मिलेगा क्या, एक बार हेड एक बार टेल, दोनों को प्लस करो क्या होता है 2 बार हेड एंड 2 बार टेल्स। ओके, अभी मुझे अगर पूछे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 2 + 2 4। आउटकम मतलब कितनी बार हमें हेड मिला और कितनी बार हमें टेल्स मिला, इनका प्लस मतलब इनका सम। हेड हमें कितने बार मिला 1 + 1 2 हेड्स, प्लस टेल हमें कितने बार मिला 1 + 1 2 2 + 2 क्या हुआ 4, 4 है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, अभी मुझे बोले कि हेड्स हमें कितने बार मिला 2 टाइम्स, मतलब हेड काउंट आउटकम कितना है 2 आउटकम्स, और टेल्स का कितना है 2 आउटकम्स। अगर मुझे बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड क्या होगा, हेड कितने बार मिला 2 और टोटल नंबर आउटकम 4 मतलब क्या हाफ। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल क्या होगा, टेल कितने बार मिला हमें 2 टाइम्स और टोटल नंबर आउटकम कितना है 4, 2/4 हाफ, ये भी हाफ। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अभी हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, टर्म्स के डेफिनेशंस। पहला है एक्सपेरिमेंट। Experiment, an operation which can produce some well-defined outcomes is called an experiment. So कोई भी एक ऑपरेशन, ठीक है, जो हमें क्या कर सकता है, बहुत सारे आउटकम्स दे सकता है। मतलब सपोज
सपोज माना कि हमने एक कॉइन लिया, ओके, ये वाला हेड है और ये वाला पार्ट है टेल्स, ओके, इसके नीचे वाला पार्ट। तो हमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है। एक क्रिकेट मैच है, सपोज एक क्रिकेट मैच है। क्रिकेट मैच में हमने कॉइन लिया, अंपायर ने कॉइन लिया, कॉइन लेकर सपोज ये है फर्स्ट टीम, टीम ए, ओके, दिस इज टीम ए एंड दिस इज टीम बी, ठीक है। तो टीम ए और टीम बी ने, टीम ए ने चूज़ किया हेड, टीम ए ने चूज़ किया हेड और टीम बी ने चूज़ किया टेल्स, ओके। कॉइन क्रिकेट मैच में अंपायर ने कॉइन को टॉस किया, ओके, सेम कॉइन है। टॉस करने के बाद टीम ए के पास प्रोबेबिलिटी कितना है हेड मिलने का, हाफ। टीम बी के पास टेल मिलने का प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, ओके। तो यहाँ पर हमने एक वेल डिफाइंड आउटकम देखने को मिला। सॉरी, वेल डिफाइंड आउटकम मतलब ये है एक आउटकम, ये है एक आउटकम, और इन दोनों को मिलकर भी एक आउटकम है, ओके। मतलब हेड का आउटकम है एक, टेल का भी आउटकम है एक। आउटकम मतलब रिजल्ट मतलब सपोज हमने एक कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस के बाद हमें जो हेड मिलेगा, हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, या तो हेड या तो टेल। रिजल्ट मतलब हमें क्या देखने को मिलेगा, जब ये कॉइन ज़मीन पर गिरेगा तो हमें कौन सा वाला फेस देखने को मिलेगा, या तो हेड या तो टेल, उसको हम बोलते हैं आउटकम, ओके। तो हेड को हम देखने को मिलेगा एक बार, टेल को हमें देखने को मिलेगा एक बार, ठीक है। तो टीम ए के पास प्रोबेबिलिटी है जीतने का कि हाफ, और इनके पास भी हाफ, मतलब दोनों के पास क्या सेम प्रोबेबिलिटी है जीतने का। तो कोई भी जीत सकता है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं कि कोई भी एक ऑपरेशन, अभी एक ऑपरेशन हुआ, कैसा ऑपरेशन, टॉस किया हमने, टॉस एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन के बाद हमें क्या मिला, आउटकम, क्या आउटकम, हेड एंड टेल, ओके, और प्रोबेबिलिटी भी मिल गया हमें, ओके। इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, एंड ईच एक्सपेरिमेंट ईच एक्सपेरिमेंट सॉरी each outcome is called an event। हर एक आउटकम को हम एक इवेंट बोलते हैं, ओके। तो हर एक आउटकम को एक इवेंट के नाम से मतलब बोला जाता है। ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जिस एक्सपेरिमेंट में हमें आउटकम्स के बारे में, मतलब जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं हो सकते हैं उनके बारे में हमें पता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट आउटकम नहीं पता कि कौन सा वाला मतलब ये वाला ही आएगा, ये हमें नहीं पता। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, ओके, कॉइन को टॉस करने के बाद, अच्छा कॉइन को टॉस नहीं किया, सपोज बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल लेता हूँ। हम जो लॉटरी खेलते हैं ना, लॉटरी में क्या होता है, एक बक्सा होता है, उसके अंदर सपोज 10 पेपर्स है, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसमें हर एक पेपर के टुकड़े में लिखा हुआ है कुछ स्पोर्ट्स का नेम, या फिर कुछ भी एक सॉन्ग का नेम लिखा है, सपोज सॉन्ग नेम, ठीक है, एक पेपर के ऊपर लिखा है उसको, ठीक है, हमें निकालना है। तो हमें नहीं पता कि वो मतलब कौन सा वाला गाना हमें मिलेगा, ठीक है। तो हमने एक रैंडमली इसके अंदर हमने हाथ डाला, डालने के बाद हमने एक रैंडमली एक चीट निकाला, ऐसा वाला, ओके। अभी इसमें कौन सा वाला गाना होगा वो हमें नहीं पता, इसका प्रोबेबिलिटी हमें, इसका भी हमें आउटकम पता है। आउटकम क्या है कि गाना निकलेगा, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, गाना निकलेगा, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी ओल्ड सॉन्ग, इट कैन बी न्यू सॉन्ग, ओके, इट कैन बी it can be hip hop, it can be hip hop, it can be pop, it can be rock, it can be जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, एवरग्रीन हिट, ओके, एटसेट्रा। इनमें से कोई भी हो सकता है, मतलब हमें पता है
कि इनमें से कोई ना कोई गाना हमें मिलेगा। मतलब क्या कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन टू अस। पॉसिबल आउटकम क्या है? हिप हॉप, पॉप, रॉक, एवरग्रीन हिट, जितने भी गाने हैं उन सब के बारे में हमें पता है कि भाई इनमें से, इन कैटेगरी में से हमें कोई एक गाना मिलेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें ये वाला ही गाना मिलेगा। समझे? मतलब हमें पता है कि आउटकम्स कौन से हैं, पॉसिबल आउटकम्स, लेकिन हमें नहीं पता कि वो वाला आउटकम ही हमें मिलेगा। ओके? हमने एक पर्ची या फिर एक चीट निकाला, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि एग्जैक्ट, सपोज एग्जैक्ट मतलब क्या, कि सपोज हमने एक चीट निकाला, सपोज ये चीट है, तो हमने क्या किया, चीट निकाला, तो हमें ये नहीं बोल सकते हैं हमें हिप हॉप ही मिलेगा, हिप हॉप के रिलेटेड गाना ही हमें मिलेगा, ऐसा नहीं है। वी कैनॉट से दैट, मीन्स वी कैनॉट से दैट द एग्जैक्ट पॉसिबल, वी कैनॉट से द एग्जैक्ट आउटकम, बट वी कैन से दैट द, but we are well known to the outcomes, possible outcomes, that is hip hop, pop, rock, etc etc। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें एग्जैक्टली हिप हॉप मिलेगा या फिर पॉप मिलेगा या फिर रॉक मिलेगा या फिर एवरग्रीन मिलेगा या फिर हिट मिलेगा, एवरग्रीन हिट मिलेगा या फिर ओल्ड या फिर न्यू। हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन पता है कि इनमें से कोई मिलेगा। इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझे? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि पॉसिबल आउटकम्स के बारे में हमें नॉलेज है, लेकिन हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली हमें वो वाला आउटकम ही मिलेगा। ओके? समझे? तो इसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर ट्रायल। ट्रायल का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। सो हम जब भी बोलेंगे कि ट्रायल, ट्रायल का मतलब वी आर परफॉर्मिंग सम रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझे? कि सपोज हमने बोला कि आई हैव डन ए ट्रायल। ट्रायल मतलब मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है जिसमें हमें क्या, पॉसिबल आउटकम्स के बारे में पता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा वाला आउटकम हमें मिलेगा वो नहीं पता। ओके? सो दिस इज द ट्रायल। अभी हम बात करेंगे एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में। व्हाट इज एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी? एम्पेरिकल, सॉरी, एम्पेरिकल एम्पेरिकल, सॉरी 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 सॉरी, स्पेलिंग को नोटिस नहीं किया। एम्पेरिकल, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज एम्पेरिकल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी? तो इसका मतलब ये है कि सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और मान लेते हैं एन जो है बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, टोटल नंबर ऑफ trials। okay, the empirical probability of happening of an event E। अच्छा, इसको थोड़ा लिख लेता हूँ। सपोज we performed an experiment and let n be the total number of trials। the empirical or empirical probability of happening an event E is defined as। तो तो इसमें बोला है कि सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, ओके, और हमने एन जो है वो मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ
रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हमने परफॉर्म किया। ओके, इसके बाद द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई इज डिफाइंड एज, मतलब हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और मान लिया कि एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है। ठीक है, तो जो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होगा, जो संभावना होगा किसी भी एक इवेंट ई के होने का, उसका फॉर्मूला जो है वो अब उसे हम बोलते हैं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब सपोज हमने एक दो कॉइन टॉस किया। ओके, ठीक है, तो हमने मान लिया कि एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्या है, ट्रायल्स है। एन इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, और एन अभी इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, 1 2, तो 2 होगा एन। अभी द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इवेंट ई, सपोज ई पी ई की जगह पर सपोज गेटिंग ए हेड। ओके, तो गेटिंग ए हेड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, नंबर ऑफ हेड ट्रायल्स, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, मतलब जितने ट्रायल्स करने के बाद हमें वो इवेंट मिला, मतलब हेड मिला, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैपेंड, मतलब एन डिवाइडेड बाय एन, मतलब 2.5। मतलब सपोज मैं बोलूँ कि हमने एक कॉइन को 600 टाइम्स क्या किया, टॉस किया 600 टाइम्स, 600 बार। इसमें से इसमें से हमें हेड मिला सपोज 300 टाइम्स एंड ऐसा 300 टाइम्स, एंड टेल मिला हमें 300 टाइम्स। ओके, ठीक है, मतलब हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने बार किया, 600 ट्रायल्स। इसमें से हमें कितने ट्रायल्स करने पड़े तब जाकर हमें हेड मिला 300। समझे कि नहीं, मतलब 300 टाइम्स टॉस करने के बाद हमें क्या मिला, हेड। ओके, आई मीन सॉरी, 300 टाइम्स हमें हेड मिला एक्चुअली। ओके, कि 300 टाइम्स हमें 600 टाइम्स में से हमने 300 टाइम्स टॉस करने के बाद, सॉरी टॉस करने के बाद नहीं, मैं बार बार भूल बोल रहा हूँ, 600 टाइम्स में से 300 टाइम्स हमें हेड मिला और 300 टाइम्स हमें टेल मिला। मीन्स आउट ऑफ 600 टाइम्स we got 300 times what, head, and another 300 times tail. ओके, अगर मैं बोलूँ कि मैंने 100 टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया, इसमें से 75 टाइम्स मुझे हेड मिला और 25 टाइम्स मुझे टेल मिला। मीन्स कि 100 ट्रायल्स के बाद 100 ट्रायल्स में 75 ट्रायल्स में हमें हेड मिलते गए और 25 ट्रायल्स में हमें टेल मिलते गए। ओके, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ई मतलब एक ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू number of trials number of trials in which number of trials in which the event happened, number of trials in which the event happened divided by total number of trials. So total number of trials, so it is probability of happening of an event. ओके, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन व्हिच द इवेंट हैपन, मतलब कितना नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब क्या, कितने ट्रायल्स हुआ वो इवेंट। मतलब सपोज एक इवेंट क्या है, इवेंट सपोज मान लेते हैं गेटिंग ए हेड मिलना। एक कॉइन को टॉस करने के बाद, एक कॉइन को हमने टॉस किया 100 टाइम्स, इसमें से हाउ मेनी टाइम्स वी गॉट, मीन्स इन हाउ मेनी ट्रायल्स वी गॉट हेड, सपोज 50। ओके, so this is the number of times in which the event happened. Okay,
इवन मतलब गेटिंग ए हेड, और हेड हमें कितने बार मिला, 50 टाइम्स। ओके, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, 100। तो 50/100 कितना, हाफ। तो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ some operations and their outcomes. Some operations and their outcomes. Number 1, पहला वाला, टॉसिंग ए कॉइन। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तब हमें क्या क्या आउटकम्स देखने को मिलते हैं। टॉसिंग ए कॉइन इज एन ऑपरेशन, and what we will get in the result, it is outcome. So when we toss a coin, when we toss a coin, we get either heads or tails. ओके, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें या तो हेड्स मिलता है या फिर टेल्स मिलता है। ओके, नाउ नंबर 2, तो अभी टॉसिंग ए कॉइन इज एन ऑपरेशन एंड गेटिंग आइदर हेड्स और टेल्स इज एन आउटकम। हेड और टेल क्या है, आउटकम, और टॉसिंग ए कॉइन एक ऑपरेशन है। नाउ टॉसिंग टू कॉइन्स, tossing two coins. So when we toss two coins, we get पहला है कि 2 heads और 1 head, 2 heads और 1 head और 0 head, और दूसरा है कि 2 tails और 1 tail और 0 tail। मतलब जब हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमें क्या है, हमें दोनों ही कॉइन्स क्या है, हेड हो सकते हैं, या तो एक हेड एक टेल हो सकता है, ठीक है ना, हो ही सकता है, प्रोबेबिलिटी है, या तो एक टेल दूसरा हेड हो सकता है। ओके, या तो दोनों ही टेल्स हो सकते हैं, या तो और क्या है, हाँ इतने ही है। ठीक है, समझे कि जब हमें दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो तुम ही बताओ मुझे, तुम अभी 2 कॉइन्स लो अपने हाथों में, लेने के बाद मुझे ये बताओ, तुम दोनों को एक साथ टॉस करो। करने के बाद तुम्हें पहले या तो दो दो हेड्स मिलेंगे, दोनों ही कॉइन्स में आपको हेड मिलेगा, या तो एक में हेड मिलेगा दूसरे कॉइन में आपको टेल मिलेगा। ओके, या तो पहले कॉइन में आपको टेल मिलेगा, दूसरे कॉइन में आपको हेड मिलेगा। लेकिन देखो दोनों सेम नहीं है, हेड टेल्स एंड टेल सेट आर नॉट सेम। ओके, ये दोनों डिफरेंट केस है। ओके, नाउ थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है कि दोनों ही आपको टेल्स मिलेंगे। ओके, सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आफ्टर टॉसिंग 2 कॉइन्स। 2 हेड्स ये वाला, 1 हेड ये वाला, 0 हेड ये वाला, 2 टेल्स ये वाला, 1 टेल ये वाला, और 0 टेल होगा ये वाला। ओके, 1 टेल में ये भी होता है, 1 टेल में ये भी है, ये भी है, क्योंकि इसमें भी 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है। 1 हेड में कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है। ओके, नाउ टॉसिंग, सॉरी थ्रोइंग, अभी होगा थ्रोइंग। सो थ्रोइंग एट डाई, अभी डाई क्या है, डाइस का सिंगुलर फॉर्म। डाइस मतलब जो लूडो में हम खेलते हैं, डाइस, उसे हम डाइस बोलते हैं, जिसमें 1 to 6 नंबर्स होते हैं। ओके, जिसे हम थ्रो करने के बाद कोई भी हमें एक नंबर मिलता है। सो ए डाई, इट इज़ हुज प्लूरल इज डाइस, हुज प्लूरल इज डाइस। ओके, डाइस है उसका प्लूरल, इज अ क्यूबिकल, solid having 6 faces, 6 faces, 6 sides, 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 6 si
marked as 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectively. मतलब like this, some kind of like this. ऐसा एक ऐसा टाइप का एक होता है स्क्वायर, फिर सिमिलरली ऐसा एक टाइप का स्क्वायर होता है सेम टू सेम। इसको फिर ऐसे, ओके, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। इट इज लाइक दिस, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसको ऐसे स्ट्रेट, ओके। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो इसमें 1 लिखा होता है इस वाले फेस पर, इसमें 2, इसमें फिर नीचे वाला 3, फिर ये वाला 4, फिर पीछे वाला साइड में 5 और ये सामने वाले पार्ट में 6। ओके, ये है एक डाई, इसका प्लूरल होगा डाइस। तो इसमें 6 फेसेस है। ये पहला फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, ये चौथा फेस, फिर ये पांचवा विल बी लाइक दिस अप टू दिस, ये है पांचवा। और ये छठा वाला, ये वाला यहाँ से, छठा वाला है यहाँ से इतना तक, ये छठा वाला फेस। ओके, 6 फेसेस। सो एक डाई को थ्रो करने के बाद हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर हमें मिलता है। तो और एक बात, इन throwing a die, whatever number comes on the upper face is called the outcome। हमें तो पता है, लूडो खेल चुके हैं हम, आपने खेला होगा आई गेस। तो आपको पता होगा कि इस वाले क्यूब को थ्रो करना पड़ता है एक बक्से में बक्से अंदर डालकर घुसा कर इसको थोड़ा सा शेक किया जाता है। शेक करने के बाद इसको एक सडन जर्क से इसको थ्रो किया जाता है लूडो पीस बोर्ड के ऊपर। फिर जो नंबर ऊपर वाले फेस में आता है, ये वाले फेस पे, ओके, इस वाले फेस पे जो भी एक नंबर आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से जो भी एक नंबर आता है, तो इस वाले अपर फेस में इन 6 नंबरों में से कोई भी एक नंबर क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा, और वही होगा क्या, इस वाले ऑपरेशन का आउटकम। ओके, नाउ ये हो गया 3। नाउ 4 नंबर इज सब चूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स आउट ऑफ गिवन नंबर्स। मतलब सपोज हमने दिया गया है, सपोज हमने काउंटिंग नंबर्स को लिया, काउंटिंग नंबर्स 1 to 10। सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक गिवन है हमारे पास। ओके, दीज आर दी गिवन नंबर्स। वी हैव टू चूज प्राइम नंबर्स आउट ऑफ देम। इन 10 नंबरों के बीच से हमें प्राइम नंबर्स ढूंढ के निकालने हैं। ओके, तो प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5 एंड 7। तो प्राइम नंबर्स चूज करना जो है वो भी एक इवेंट है। तो कैसा इवेंट है? एक ऐसा इवेंट जिसमें हमें क्या करना है, प्राइम नंबर्स को चूज करना है। ठीक है, तो अगर हम एक इवेंट लेते हैं, सपोज इवेंट का नाम है E1, इसमें हमें क्या करना है, चूजिंग ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, समझ लो, प्राइम नंबर्स। तो हमें पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे हमारे पास, अगर हम यहाँ से इस 10 नंबर्स से अगर हमें प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं तो हमारा पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, 2, 3, 5 एंड 7। दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स इफ
if we are choosing prime numbers out of these 10 numbers. Okay, now another event it can be there, it is E2. और अभी इस इवेंट का मतलब पर्पस क्या है, हम चूज करेंगे अभी इवेंट नंबर्स, इवेंट नंबर्स। ओके, हम चूज करेंगे इवेंट नंबर, इवेंट नंबर्स। इवेंट नंबर्स मतलब कौन से वाले? अच्छा, तो इवेंट नंबर्स अगर चूज करते हैं इस 10 नंबर्स के बीच से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से, तो हमें इवेंट नंबर्स मतलब आउटकम्स क्या क्या मिलेंगे? 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अगर हमने ऑड नंबर चूज किया तो E3, E3 इवेंट ऑफ चूजिंग ऑड नंबर्स, तो क्या होगा? 1 3 5 7 एंड 9। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? दिस। ओके, तो दिस आर द चूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर आउट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज एंड फिनिश इट इन वन शॉट।